औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामी बहन भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो दुआ के ही हवाले से है। हमने कल के टॉपिक में दुआ के शराइत, आदाब और दुआ की तारीफ बयान की थी कि दुआ की कबूलियत के कौन से औकात हैं और वो कौन से लोग हैं जिनकी दुआ कबूल होती है। तो इसके अलावा हम 24 और 25 रमज़ान के वज़ाइफ का जिक्र भी करेंगे। तो सबसे पहले दुआ की कबूलियत के औकात क्या हैं के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो बगैर स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप अल्लाह पाक से अपनी दुआएं मकबूल करवा सकें। शुरू करते हैं अपनी वीडियो। क्यों तो अल्लाह हर वक्त सुनता है और बंदों की हिफाजत और खबरगिरी करता रहता है। वो कभी भी गाफिल नहीं, उसका दरवाज़ा हर वक्त खुला है, मगर अपने फजल करम से अपनी बात के मुनाजात की खास मुकर्रर कर दी हैं। उन वक्तों में दुआएं बहुत जल्द मकबूल होती हैं। तो अल्लाह पाक ने कुछ वक्त मखसूस कर दिए हैं जिसमें की जाने वाली दुआ फौरन कबूल होती है। और वैसे सारा दिन में हम जब भी दुआ करें, बेशक अल्लाह पाक हमारी सुनते हैं, बड़ा टाइम लगता है हमारी दुआ कबूल होने में। तो कुछ औकात मखसूस कर दिए हैं जिनमें फौरन दुआ कबूल की जाती है। तो नंबर 1 जो है वो है हर रात का आखिरी हिस्सा, यानी कि तहज्जुद करते हैं टाइम। तो हर रात का आखिरी हिस्सा, इस वक्त अल्लाह ताला खुद बंदों से फरमाता है कि तुम लोग मुझसे मांगो, मैं दूंगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हमारा परवरदिगार हर आखिर रात में आसमान ने दुनिया पर आकर फरमाता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे, मैं उसकी दुआ कबूल करूं। कोई मुझसे मांगने वाला है, जो मुझसे मांगे मैं उसको दूं। कोई रोजी का तलबगार है, जो मुझसे रोजी मांगे मैं उसको रोजी दूं। नंबर 2 है जुमा की रात। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जुमा की रात में एक ऐसी घड़ी है कि उसमें दुआ कबूल की जाती है। इसी तरह नंबर 3 जुमा के दिन भी एक ऐसी घड़ी है जिसमें दुआ जरूर कबूल होती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी है जिस मुसलमान को नमाज पढ़ते हुए मिल जाए, उसमें वो अल्लाह ताला से भलाई मांगे तो अल्लाह ताला उसको जरूर देगा। और घड़ी असर के बाद गुरूब आफ्ताब होने तक है। नंबर 4 है शब कदर, और शब कदर में भी दुआ कबूल होती है। इसकी कुरान और हदीस में बहुत ज्यादा फजीलत बयान की गई है। नंबर 5 है अजान के वक्त। अजान के वक्त जब दुआ कबूल की जाती है वो दुआ कबूल होती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 वक्त दुआ मरदूद नहीं होती, अजान के वक्त और जंग के वक्त। नंबर 6 है अजान और इकामत के दरमियान दुआ कबूल होती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अजान और इकामत के दरमियान दुआ मरदूद नहीं होती, यानी मकबूल होती है। नंबर 7 हय्य अलल सलाह और हय्य अलल फलाह के बाद दुआ कबूल होती है। नंबर 8 इकामत के वक्त दुआ कबूल होती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इकामत के वक्त आसमान के दरवाजे खोले जाते हैं और दुआ कबूल की जाती है। और फरमाया, इकामत नमाज के वक्त दुआ कबूल होती है। नंबर 9 जहाद फी सबीलिल्लाह में सफ बंदी के वक्त दुआ कबूल होती है। नंबर 10 फर्ज नमाजों के बाद कबूल होती है। हदीस में एक है कि एक सहाबी ने दरियाफ्त किया कि अल्लाह के रसूल, दुआ किस वक्त कबूल होती है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात के वक्त और फर्ज नमाजों के बाद दुआ कबूल होती है। नंबर 11 सजदे की हालत में दुआ कबूल होती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सजदे में बंदा अपने रब के बहुत नजदीक हो जाता है तो ज्यादा दुआ मांगा करो। नंबर 12 कुरान मजीद की तिलावत, और उसमें कुरान मजीद के वक्त दुआ कबूल होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद पढ़ने वालों को चाहिए कि अल्लाह से मांगे, क्योंकि आइंदा ऐसे लोग होंगे कि कुरान मजीद पढ़कर लोगों से मांगेंगे। नंबर 13 है अरफा के दिन जुल्हज्जा की 9वीं तारीख को दुआ कबूल होती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अरफा का दिन दुआ के लिए बेहतर दिन है। नंबर 14 रमजान शरीफ के महीने में रोज़ा इफ्तार करते वक्त दुआ कबूल होती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 3 किस्म के लोगों की दुआ कबूल होती है। एक रोजादार की, जिस वक्त वो रोजा खोले। नंबर 15 है बारिश के वक्त बारिश में खड़े होकर दुआ मांगने से दुआ कबूल होती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश में खड़े होकर दुआ मांगते थे। नंबर 16 जमजम का पानी पीते वक्त दुआ कबूल होती है। नंबर 17 मुसलमानों की तमा जिक्र इलाही के वक्त दुआ कबूल होती है। नंबर 18 इमाम के गैर मग़ज़ूबे अलैहिम वलद्दालीन पढ़कर आमीन कहने के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो। जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन के मुवाफिक होगी तो उसके पहले सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। इसके अलावा दुआ के कबूल होने के मकामात कौन से हैं, तो किस किस जगह पर अल्लाह ताला दुआ कबूल फौरन कर लेते हैं? तो नंबर 1 है बैतुल्लाह शरीफ। नंबर 2 है मस्जिद नबवी। नंबर 3 बैतुल मुक़द्दस में दुआ कबूल होती है। नंबर 4 रुकन मकाम इब्राहिम के दरमियान दुआ कबूल होती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रुकन और मकाम इब्राहिम के दरमियान मुल्तजिम है, जिस जगह जो बीमार मुसीबत ज़दा दुआ करेगा वो अच्छा हो जाएगा। नंबर 5 बैतुल्लाह शरीफ के अंदरूनी हिस्से में हदीस शरीफ में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल्लाह शरीफ दाखिल होते तो उसके गोशों में दुआ फरमाई। नंबर 6 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहे जमजम के पास हज़रत इब्न अब्बास को फरमाया, अगर तुम जमजम
को हसूल शिफा के लिए पियोगे तो अल्लाह ताला शिफा देगा, और अगर आसूदगी के लिए पियोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें आसूदा कर देगा, और अगर तुम इसको प्यास बुझाने के लिए पियोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी प्यास बुझा देगा। नंबर 7 है सफ़ा मरवा पहाड़ी पर। हदीस में है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा पर चढ़कर अल्लाह ताला की वहदत और अज़मत बयान फरमाई और फिर उसके दरमियान दुआ फरमाई, और फिर मरवा पर भी इसी तरह किया। नंबर 8 जहाँ सही की जाती है। नंबर 9 मकाम इब्राहिम के पीछे। नंबर 10 अराफात में। नंबर 11 मुज़दलिफ़ा में। नंबर 12 दोनों जुमरों के पास यानी जमरे सगरी वसी के पास कंकरियां मारने के बाद। ये तो वो मकामात हैं जहाँ पे दुआ फौरन कबूल होती है। अब है कि किन किन लोगों की दुआएं कबूल होती हैं। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के बाज़ मकबूल बंदे ऐसे हैं कि अगर वो अल्लाह पर कसम खा लें तो अल्लाह ताला उसकी कसम को पूरा कर देता है। वो मकबूल बंदे जिनकी दुआएं कबूल होती हैं वो दर्ज झेल हैं। नंबर 1 मजलूम व मुज़र। नंबर 2 मुसाफिर। नंबर 3 बाप की दुआ। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीनों आदमियों की दुआएं मकबूल होती हैं, बाप की, मुसाफिर की, मजलूम की। नंबर 4 नेक मती फरमाबरदार औलाद की दुआ अपने माँ बाप के हक में कबूल होती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदमी का एक दर्जा बुलंद होता है तो वो कहता है कि ये इतना बड़ा मर्तबा मुझे कहाँ से मिला है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये तेरी औलाद की दुआ की वजह से है। नंबर 5 रोजेदार की दुआ। रोजेदार की दुआ कबूल होती है। नंबर 6 इमाम आदिल मुंसिफ बादशाह की दुआ कबूल होती है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं होती, कबूल होती है। रोजेदार जब वो अफ्तार करे, इंसाफ करने वाला इमाम, बादशाह और मजलूम की दुआ। नंबर 7 मुसलमान अपने गायब मुसलमान भाइयों के लिए दुआ करे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान आदमी की दुआ जो वो अपने गायब मुसलमान भाइयों के लिए करे तो वो दुआ कबूल होती है, बल्कि बहुत जल्द कबूल होती है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह इरशाद फरमाया गायब की दुआ गायब के लिए बहुत जल्द कबूल होती है। सुभान अल्लाह। नंबर 8 ताइब गुनाहों से तौबा करने वाले की दुआ कबूल होती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे हो जाता है कोई उसने गुनाह किया ही ना हो। एक और जगह इरशाद फरमाया हर रात और दिन अल्लाह ताला अपने बहुत से बंदों को आजाद करता है और उनमें से हर एक दुआ कबूल फरमाता है। नंबर 9 रात को जागने वाला जब ये कलमात पढ़ कर दुआ करे तो उसकी दुआ जरूर कबूल होगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स रात को जागने के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह से लेकर अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली तक पढ़ कर दुआ करे तो उसकी दुआ कबूल होगी, और अगर वुज़ू करके नमाज पढ़े तो नमाज कबूल होगी। नंबर 10 आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ने वाले की दुआ कबूल होती है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत यूनुस की दुआ ला इलाहा इल्लल्लाह अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन जो मुसलमान भी पढ़ेगा उसकी दुआ कबूल होगी। नंबर 11 हाजी जब तक अपने घर वापस ना आ जाए उसकी दुआ कबूल होती है। तो जी मेरे इस्लामी बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बेशक दुआ कबूल करने वाले हमारे रब की ज़ात है और उसने हमें तरीके भी बता दिए, आदाब भी सिखा दिए, शराइत भी बता दिए दुआ के मकबूल करवाने की। तो हम इन तरीकों पर अमल करके अल्लाह पाक के नज़दीक हो सकते हैं और उससे अपनी जायज़ हाजात को पूरा करवा सकते हैं। तो बेशक वो रब हमारी मग़फ़िरत फरमाए, हमारे गुनाहों की बख्शिश फरमाए और हमें नेक और साले अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। इसके बाद आज हम 24वें रोज़े और 25वें रोज़े के वज़ाइफ का जिक्र करेंगे। 25 रमज़ान की जो रात होती है वो ताक रात होती है, वो शब कदर भी हो सकती है जिसे हम लैलतुल कदर भी कहते हैं। तो ये रात भी बहुत अहमियत की हामिल है। तो इस रात के जो वज़ाइफ हैं उनको भी बहुत गौर और तवज्जो से सुने। तो इस बाद नमाज फजर 24वें रोज़े के पहले वज़ाइफ का जिक्र कर रही हूँ। तो बाद नमाज फजर या हय्यु या क़य्यूम एक तस्बीह, बाद नमाज ज़ोहर सूरह फातिहा 40 मरतबा, बाद नमाज असर दुआए निजात 25 मरतबा, बाद नमाज मगरिब सूरह तौबा की आखिरी दो आयत 11 मरतबा, बाद इशा इस्तग़फ़ार की 3 तस्बीहात पढ़ें। तीसरी शब कदर यानी कि 25वीं शब के जो वज़ाइफ है उनका मैं जिक्र कर रही हूँ। तो 25 शब को 4 रकअत नफल 2 सलाम के साथ पढ़ें और सूरह फातिहा के बाद सूरह इन्ना अंज़लना एक बार और सूरह इखलास 5-5 मरतबा पढ़नी है। बाद नफल कलमा तैयबा 100 मरतबा पढ़ना है। नंबर 2 4 रकअत नमाज 2 सलाम से पढ़ें। हर रकअत में सूरह फातिहा के बाद सूरह कदर 3-3 मरतबा और सूरह इखलास भी 3-3 बार पढ़नी है। बाद सलाम 70 मरतबा कलमा शहादत पढ़ना अफजल है। नंबर 3 7 मरतबा सूरह फतह पढ़ना है, हर मुराद के लिए अफजल है। और नंबर 2 पे है 7 मरतबा सूरह दखान पढ़ना है, कब्र के अजाब से बचाता है। इसके अलावा 25वें रोज़ा यानी कि शब गुजर के जब सुबह रोज़ा हम रखेंगे
تو اس کے وظائف ہیں: بعد از نماز فجر سوم کلمہ 40 مرتبہ، بعد از نماز ظہر یا رحیمو 3 تسبیح، بعد از نماز عصر الولیو والیو 2 تسبیحاں پڑھنی ہیں اس کی، بعد از نماز مغرب دعائے مغفرت 25 مرتبہ پڑھنی ہے، اور بعد از نماز عشاء صلاۃ الحاجات 4 رکعت نوافل پڑھنے کے بعد پنجم کلمہ استغفار 3 تسبیحات پڑھنی ہیں۔ تو یہ تھے ہمارے 24 اور 25 روزے کے وظائف، اور 25ویں رات یعنی کہ تیسری شب قدر، جو شب قدر ہو بھی سکتی ہے، تو اس کے وظائف بھی میں نے بیان کر دی ہیں۔ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔